स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अल्टीमेट ऑनलाइन क्लासेस में। और बच्चों, आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस क्लास में बाबू हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड 2024 में आएगा। ये हमारी गारंटी है। आप सभी बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे ताकि यह क्लास को एकदम बढ़िया से शुरू किया जा सके। ठीक है बच्चों, और फटाफट से सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं आज आपको कि 1 और 2 फिजिक्स का 1 और 2 चैप्टर हम लोग एक वीडियो में क्लिक कर दिए थे और 2 दिन पहले आज ये आपका तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। ठीक है, आज इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो ऑप्शन ए में है नाइक्रोम, बी में है टंगस्टन और सी में है तांबा और डी में है मैग्नीज। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, तांबा। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो ऑप्शन ए में है तांबा, ऑप्शन बी में है टंगस्टन और सी में है लेड और डी में है नाइक्रोम। तो 2 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका, 3 प्रतिरोधक जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध R है, भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता? तो ए में ऑप्शन आपका दिया है 3R और बी में दिया है 2R/4 और सी में है R/3 और डी में है 2R/3। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन। एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है 10 ओम और बी में है 30 ओम और सी में है 90 ओम और डी में है 100 ओम। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पांचवा। कह रहा है कि एक 220 वोल्ट 1000 वाट लंबा बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ दिया जाता है। बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी। तो आपका आंसर, आपका ऑप्शन है पहले 750 वाट, बी में है 500 वाट और सी में है 250 वाट और डी में है 1000 वाट। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। किरहॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। इसको आप बोल सकते हैं नियमक अनुसार आधारित है। तो आपका ऑप्शन ए में है आवेश संरक्षण एवं संवेग संरक्षण, बी में है ऊर्जा संरक्षण एवं आवेश संरक्षण और सी में है संवेग संरक्षण एवं आवेश संरक्षण और डी में है आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। और किरचॉफ को दूसरा नाम किरचॉफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी आपका राइट आंसर है। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। ताप कर्व बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वो है ए में अतिचालक, बी में अर्धचालक और सी में विद्युत रोधी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, 8वां क्वेश्चन है, एक हीटर इतना के तार को बीच से
दो टुकड़े कर समानांतर क्रम में जोड़कर 200 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी शक्ति प्राप्त होगी। तो आपका ऑप्शन है ए में 40 वाट, बी में है 50 वाट और सी में है 25 वाट और डी में है 200 वाट। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर। आपको एक एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन 1 ओम, ऑप्शन बी 1/2 ओम, ऑप्शन सी 2 ओम और ऑप्शन डी 1/3 ओम। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ए में है अनंत, बी में है शून्य और सी में है 50,000 ओम और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अनंत। 11 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन के आदर्श अमीटर का प्रतिरोध ए में शून्य होता है, बी में बहुत कम होता है और सी में बहुत अधिक होता है और डी में अनंत होता है। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन ए में दिया है ओम, मीटर, केल्विन इनवर्स और बी में दिया है के इनवर्स और सी में दिया है ओम इनवर्स और डी में दिया एस एम इनवर्स। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आपका है। 13 नंबर क्वेश्चन में है, यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान ऑप्शन में क्या होगा, बढ़ सकता है या घट सकता है या लगभग समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप बढ़ ही जाता है या बी में प्रथमतः बढ़ता है तब घटता है, सी में है प्रथमतः घटता है तब बढ़ता है और डी में है प्रथम बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है 4 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन बी में है 6 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन सी में है 10 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन डी में है 12 × 10⁻³ जूल। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर, 1000 वाट हीटर 230 वोल्ट से चिन्हित है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन राइट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या शून्य रहता है। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में है, 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो संयोग का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन ए में है 4 ओम, बी में है 1 ओम और सी में है 1/4 ओम और डी में है 1/16 ओम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 19 नंबर में है, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है तो प्रतिरोध, धारा, वोल्टता या विद्युत वाहक बल। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट 20 नंबर, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा विद्युतीय विभव में अंतर। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, तो इससे प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान होगा। तो ऑप्शन ए में है 40, ऑप्शन बी में है 20, ऑप्शन डी में है, सी में है 30 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर। ठीक है, चलते हैं 22 नंबर में है, यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो उसकी शक्ति बढ़ेगी। तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ए, ऑप्शन ए राइट। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, एक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है, यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद प्रतिरोध होगा। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। 24 नंबर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो 24 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, ऋण आवेश का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा इसका 25 का ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, 26 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ताप विद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। तो राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में। तो किसका हो सकता है इसमें। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरोध, मतलब कि सी ऑप्शन राइट है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, ताप विद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट सी ऑप्शन। चलिए इस लेक्चर में टोटल क्वेश्चन की संख्या था आपका 29, जिसमें से हम 28 बता दिए। ठीक है, एक आपके लिए है 29 नंबर जो HW में रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है कि सर ए की बी की सी की डी। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। तो वो आपका 29 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ए में है तापमान बढ़ने से, बी में है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, सी में है लंबाई घटने से और डी में है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से। तो आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, 29 नंबर का। तो चलते हम लोग इस वीडियो का आप प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये जो भी एग्ज़ाम के लिए VVI क्वेश्चन होती है आपको बताया जा रहा है, उसको आप शेयर भी कीजिए और ख़ुद भी अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए आप और हम दोनों मिलकर इस सेशन को सबसे पहले शेयर करते हैं। ठीक है, और तब तक के लिए अब इसके बाद लेक्चर में आएगा चौथा वीडियो या पाँचवा, उसके लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं अगले साल। बाय।